Very good evening, guys, and welcome back to the another video. I hope so you all are good. जैसा कि हमने अभी कंप्लीट किया था लास्ट सेशन में, हम इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे कि एक शॉपिंग कैंपेन क्या होता है और कैसे कैसे हम क्रिएट करते हैं एक सर्च ऐड में, और एक शॉपिंग कैंपेन में क्या डिफरेंस होता है, वो कहाँ विजुअलाइज होता है, उसकी क्या बिडिंग स्ट्रैटेजी होती है, कैसे हम रन करते हैं, किस क्लाइंट के लिए रन करते हैं, वो कहाँ पे शो करता है। ऑल दिस थिंग हमने एक इंट्रोडक्शन कवर कर लिया था लास्ट वीडियो के अंदर। अभी इस वीडियो के अंदर हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लर्न करते हैं कि एक कैंपेन सेटअप कैसे होता है। लाइक जब भी हम एक शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करते हैं तो इंटायर शॉपिंग कैंपेन को ना हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। राइट, इन टू पार्ट्स वी आर गोइंग टू डिवाइड इट। एक्चुअली शॉपिंग कैंपेन को बनाने के लिए ना कुछ प्री रिक्वायरमेंट थिंग्स होती है, कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। वो कौन कौन सी चीजें होती हैं? दो चीजें चाहिए होती है। पहला हमें क्या चाहिए होता है? गूगल ऐड का अकाउंट चाहिए होता है। ठीक है। अभी गूगल ऐड के अकाउंट से सारा काम नहीं होता। देखो, एक शॉपिंग कैंपेन एक लौता ऐसा कैंपेन है जो क्या करता है ना कि सिर्फ गूगल ऐड पे काम नहीं करते। जैसे बाकी सारे कैंपेन में क्या होता है ना, आपने सर्च ऐड बनाया होगा, आपने वीडियो ऐड बनाया होगा, आपने ऐप प्रमोशन कैंपेन बनाया होगा, आपने अलग अलग वीडियो ऐड कैंपेन के फॉर्मेट बनाया होगा। सारा कुछ कहाँ से कर रहा था? आपने कंट्रोल किया, आपने गूगल ऐड से कंट्रोल किया। अभी क्या है ना, शॉपिंग कैंपेन एक लौता ऐसा कैंपेन है जिसमें हम खाली शॉपिंग कैंपेन के अंदर गूगल ऐड का यूज नहीं कर सकते। इसके साथ साथ हमें बाकी चीजें भी क्या करनी होती है, यूज ऑन में लानी होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी एक हमने यूज किया गूगल ऐड, अभी आफ्टर द गूगल ऐड ना हमें एक चीज और यूज में लानी है। इसका एक और अकाउंट है, इसका नाम है गूगल मर्चेंट सेंटर। ठीक है। अब ये गूगल मर्चेंट सेंटर क्या है? ये एक नया अकाउंट है। जब भी हम शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करते हैं गाइस, तो मोस्ट ऑफ द थिंग लाइक हमारा 90% जो टास्क है ना, वो कहाँ परफॉर्म होता है? हमारा एक अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर। ये भी एक प्लेटफॉर्म है गूगल ऐड की तरह। ठीक है, जो हम यूज करते हैं सिर्फ शॉपिंग कैंपेन के अंदर। मतलब गूगल ने एक अलग से कैंपेन बनाया, मतलब अलग से एक प्लेटफॉर्म बनाया, एक टूल बनाया, जो खाली कहाँ यूज में आएगा? वो तब यूज में आएगा जब हमें क्या चलाना होगा? एक गूगल अकाउंट चलाना होगा, एक गूगल ऐड चलाना होगा। दूसरा, गूगल ऐड के बारे में आप लोगों को पता है, ये भी एक प्लेटफॉर्म है जो गूगल की तरफ से आता है, जिसमें हम अपना एडवर्टीजमेंट करते हैं, अपने एड्स को रन करते हैं। बट अभी शॉपिंग कैंपेन के अंदर ना हमें 90% टास्क कहाँ परफॉर्म करना होता है? गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर करना होता है। और सिर्फ 10% टास्क हमें कहाँ परफॉर्म करना होता है? हमें गूगल एड प्लेटफॉर्म के ऊपर करना पड़ता है। राइट। अभी गूगल मर्चेंट सेंटर है क्या, कैसा टास्क परफॉर्म करना होता है, क्या क्या चीजें करनी होती है, थोड़ा प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो समझ में आएगा। अभी के लिए पता समझो कि जब भी हम एक शॉपिंग कैंपेन क्रिएट करेंगे तो हमें दो चीज की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो हमें गूगल एड अकाउंट जो हमारे पास है वो चाहिए होगा, साथ में हमें एक और चीज चाहिए होगा, इसका नाम है गूगल मर्चेंट सेंटर। इसी गूगल मर्चेंट सेंटर को कुछ लोग शॉर्ट फॉर्म में जीएमसी भी कहते हैं। तो कंफ्यूज मत होना, अगर आप कोई इंटरव्यू दे रहे हो तो आप ये बता सकते हो अपने क्लाइंट को, अपने मैनेजर को, अपने कलीग को कि सर, गूगल अकाउंट के अंदर हमें शॉपिंग कैंपेन अगर चलाना है ना, शॉपिंग कैंपेन चलाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक गूगल एड अकाउंट चाहिए, गूगल मर्चेंट सेंटर चाहिए, या इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में जीएमसी भी कहते हैं, गूगल मर्चेंट सेंटर। तब इसको मैं ओपन करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली होता है क्या, ये है क्या, थोड़ा समझना। देखो, इस स्टोरी ये है कि भी शॉपिंग कैंपेन में क्या होता है, प्रोडक्ट का हमें प्रमोशन करना होता है। कोई ना कोई प्रोडक्ट है, फिजिकल फॉर्म में कोई प्रोडक्ट है, उस फिजिकल फॉर्म में प्रोडक्ट का हमें क्या करना है? प्रमोशन करना है। अभी उस फिजिकल फॉर्मेट के सामान को प्रमोशन करना है, या प्रमोशन के अंदर हमें मार्केटिंग करनी है या एडवर्टीजमेंट करनी है, तो समझो कैसे चीजें करते हैं। अभी द थिंग इज ना, फिजिकल फॉर्मेट में अगर प्रमोट करने के लिए तो हमारे आसपास सब कुछ ही प्रोडक्ट है। जैसे अगर हम देखिए, मैंने हम वॉचेस पहनी हुई है, हमारा मेरे पास लैपटॉप है, मेरा लैपटॉप भी एक प्रोडक्ट है, मेरे पास एक टेबल लैंप है, टेबल लैंप भी मेरे लिए क्या है? एक प्रोडक्ट ही है। मेरे पास पेन टैब है, तो पेन टैब भी मेरे लिए क्या है? एक प्रोडक्ट है। मेरे पास माइक है, तो माइक भी मेरा क्या है? एक प्रोडक्ट है। मेरे पास माउस है, मेरे पास कीबोर्ड है, ये सब क्या है? मेरे पास प्रोडक्ट है। राइट। मैं अपनी साड़ी प्रमोट कर रहा हूँ, मेरा साड़ी का बिजनेस है। ठीक है, मेरा एक पीवीसी का बिजनेस है, अलग अलग बिजनेस है जो मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रन कर रहा हूँ, एड रन करना चाहता हूँ। अभी फर्नीचर का ऐड मुझे रन करना, तो ये सारे क्या है? मेरे पास प्रोडक्ट हैं जो इनके लिए मैं ऐड क्या करना चाहता हूँ? डिस्प्ले करना चाहता हूँ या फिर रन करना चाहता हूँ। अभी प्रॉब्लम क्या आती है ना, जब भी हम एक प्रोडक्ट के लिए ऐड रन करते हैं तो गूगल हमारे लिए ये बोलता है कि हमारे आसपास सब कुछ ही क्या है? गूगल के लिए प्रोडक्ट है। करेक्ट। अभी प्रोडक्ट भी कई तरीके के होते हैं, तो गूगल क्या कहता है, बारी सारे कैंपेन में क्या होता है ना, गूगल खुद चेक कर लेता है कि आप कैसे हेडलाइन बना रहे हो, ठीक है, कैसे आप डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो। इसलिए मैंने इवन, आपको याद होगा, मैंने जब वीडियो कैंपेन लाइव किया था पिछले वीडियो के अंदर, तो वहाँ पे लिख क्या रहा था ना, रिव्यू। मतलब अंडर प्रोसेस, मतलब 48 आवर्स लेता है गूगल क्या करने में? चेक करने के लिए, रिव्यू करने के लिए कि जो भी आप कैंपेन सेटअप कर रहे हो वो एक्चुअल में सब कुछ सही सेटअप कर रहे हो कि नहीं। ऐसा तो नहीं कि आप कोई एडिट वीडियो प्रमोट कर रहे हो, या ऐसा तो नहीं कोई आप इलीगल वीडियो प्रमोट कर रहे हो। तो सेम चीज यहाँ पे भी होती है वीडियो कैंपेन के साथ साथ शॉपिंग कैंपेन के अंदर भी। शॉपिंग कैंपेन के अंदर भी गूगल चेक करता है कि ऐसा तो नहीं कि आप कोई इलीगल प्रोडक्ट प्रमोट करना चाह रहे हो, या आप कोई ड्रग प्रमोट करना चाह रहे हो। मान लो अगर आप ड्रग्स प्रमोट करोगे, या आप अल्कोहल प्रमोट करोगे, या कोई भी ऐसी चीजें करोगे जो क्या हो, वॉयलेट कर रही हो, तो अल्कोहल, ड्रग्स, कोई वेपन प्रमोट कर रहे हो, कोई कैसीनो प्रमोट कर रहे हो, या कोई इलीगल ट्रेडिंग का कुछ प्रमोट कर रहे हो, या फिर कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो जो कि रूल के अगेंस्ट में है या गूगल की पॉलिसी के अगेंस्ट में है,
तो गूगल क्या करता है, उसको मॉनिटर करता है, बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है, आप कोई बिजनेस प्रमोशन तो नहीं कर रहे हो, आप ट्रैफिकिंग का प्रमोशन तो नहीं कर रहे हो, आप ड्रग का डीलिंग तो नहीं कर रहे हो, इलीगल वेपन्स का या कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी, कुछ इस तरह की कोई सेंसिटिव चीजें प्रमोट तो नहीं कर रहा हो। तो इन सबको मॉनिटर करने के लिए, चेक करने के लिए गूगल क्या करता है ना, एक मॉनिटर लगा के रखता है, एक सर्विलांस जिसे कहते हैं, एक सर्विलांस लगा के रखता है जो चेक करता है ये सारी चीजें। अभी उसका काम क्या होता है, उसका काम सिंपली यही होता है, द सिंपल इज, उन्होंने गूगल ने इसके लिए चेक करने के लिए ना एक प्लेटफॉर्म बनाया, उस प्लेटफॉर्म का नाम रखा गूगल मर्चेंट सेंटर। गूगल ने ये बोला कि अगर एक एडवर्टाइजर को या एक बिजनेस ओनर को या एक डिजिटल मार्केटर को अपना ऐड चलाना है, अपने कोई भी प्रोडक्ट का ऐड चलाना है, मान लो मेरे पास ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसमें मैं स्पोर्ट्स के सामान बेचता हूँ, ठीक है, स्पोर्ट्स के शूज बेचता हूँ, स्पाइक्स बेचता हूँ, ग्लव्स बेचता हूँ, ठीक है, विकेट बेचता हूँ, बैट बेचता हूँ, बॉल बेचता हूँ, ये सब बेचता हूँ, स्पोर्ट्स की वेबसाइट है, मेरे क्लाइंट की वेबसाइट है, ठीक है, जो क्लाइंट है मेरे, लेट्स सपोज ही इज फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली के क्लाइंट है। अभी उनके लिए मुझे ऐड चलाना है, तो मैं डायरेक्टली गूगल ऐड पे जाके मैं चाहूँ तो अगर मैं ऐड चला लूँ, दिस इज नॉट पॉसिबल। मुझे गूगल मुझे कहता है कि पहले आप जाइए गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर, आप इस अकाउंट पे जाइए, मतलब एक प्लेटफॉर्म के अंदर अपनी आईडी क्रिएट करिए, और इस आईडी के अंदर, इस आईडी का नाम क्या होगा, गूगल मर्चेंट सेंटर, यहाँ पे लिख देता हूँ गूगल, या मैं जीएमसी लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में, जीएमसी। अभी गूगल मर्चेंट सेंटर होगा। अब इस गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर आप क्या करिए, आप जाइए और विजिट करिए, और विजिट करने के बाद यहाँ पे अपने सामान को, जितने भी आपके पास प्रोडक्ट हैं, उन सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे आके क्या कर दीजिए, लिस्ट कर दीजिए, मेरे पास अपलोड कर दीजिए। अभी जैसे ही आप प्रोडक्ट क्या करोगे, अपलोड करोगे ना, उससे क्या होगा, प्रोडक्ट को अपलोड करते ही गूगल चेक करेगा कि जितने भी प्रोडक्ट आपने अपलोड किए, मतलब आपको अभी आपको एग्जांपल समझना, मेरे वेबसाइट में तो 100 प्रोडक्ट हैं, सबका एड थोड़ा चलाना है मुझे, अभी फाइनलाइज किया मैंने कि भाई 15 प्रोडक्ट हैं, मुझे इन 15 प्रोडक्ट का क्या चलाना है, ऐड चलाना है, तो मैंने 15 प्रोडक्ट क्या कर दिया, यहाँ पे आके अपलोड कर दिया। अभी 15 प्रोडक्ट यहाँ पे मैंने अपलोड कर दिया, इसका मतलब क्या है कि मैं 15 प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाना चाहता हूँ। तो जैसे ही मैंने अपलोड किया ना, तो ये गूगल मर्चेंट सेंटर क्या करता है, वो रिव्यू करता है। क्या रिव्यू करता है, वो चेक करता है कि जो भी प्रोडक्ट हमने अपलोड किए हैं वो सब कुछ जेन्युइन है कि नहीं, मतलब जो भी प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे अपलोड किया है ना, मैंने प्रोडक्ट क्या किया, अपलोड कर दिया। अभी अपलोड कर दिया, उसके बाद मैंने मैंने उसका नाम भी लिख दिया, अपलोड करते टाइम मैंने नाम के साथ साथ एसकेयू लिख दिया, मैंने नाम एसकेयू के साथ उसका प्राइसिंग भी लिख दी, उसका पैटर्न भी लिख दिया, मैंने सब कुछ मैंने अपलोड बहुत डिटेल में उस प्रोडक्ट की क्या करनी है, आपको लिस्टिंग करनी है इन शॉर्ट। चाहे आप बल्क लिस्टिंग करो, चाहे आप वन बाय वन करो, डिपेंड ऑन यू। आप बल्क लिस्टिंग भी कर सकते हो, जिनका बिजनेस होगा ई कॉमर्स वो समझ पा रहे होंगे, या तो आप बल्क लिस्टिंग करना है तो आप बल्क लिस्टिंग कर लो, या सिंगल लिस्टिंग करना है तो सिंगल लिस्टिंग करना है, मतलब एक एक करके करना है, एक एक करके लिस्ट करो, या आप बल्क में चाहो तो बल्क में कर लो। अभी लिस्टिंग कर दी, अभी गूगल मर्चेंट सेंटर क्या करता है ना, टाइम लेता है, लेट्स सपोज उसने 1 वीक का टाइम लिया, और 1 वीक के अंदर वो प्रोडक्ट जो आपने अपलोड किया है वो चेक करता है, वो अप्रूव करता है कि भाई अप्रूव्ड हुआ है कि नहीं। अभी अप्रूव हो जाएगा अगर, तो वेल एंड गुड, वेरी नाइस, डन। पर अगर अप्रूव नहीं हुआ तो वहां पे क्या कर देगा, वो रिजेक्ट कर देगा, डिसअप्रूव कर देगा। अगर उसने डिसअप्रूव कर दिया, उसको कुछ फील हुआ कि नहीं आप कोई इलीगल प्रोडक्ट अपलोड कर रहे हो, यूजुअली वो ऐसा नहीं करता है, अगर आपने जेन्युइनली कोई रियल प्रोडक्ट अपलोड किया होगा, अगर आपका किया होगा, तो वो नहीं करता है, उसमें वो जीएसटी नंबर बहुत सारी चीजें मांगता है, बट हाँ तब नहीं करेगा। बट अगर आप प्रूव कर दिया, तभी आप क्या कर सकते हो, तभी आप गूगल ऐड में आके क्या हो, एलिजिबल हो अपना ऐड क्या करने के लिए, रन करने के लिए। अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल टू रन एनी काइंड ऑफ गूगल ऐड प्रोडक्ट अकाउंट और शॉपिंग कैंपेन। अगर गूगल मर्चेंट सेंटर पे आपने प्रोडक्ट अपलोड किया, आफ्टर अ वीक गूगल ने अगर रिजेक्ट कर दिया, तो आप गूगल ऐड के ऊपर अपना ऐड का, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऐड नहीं रन कर सकते। हाँ, जब तक अप्रूवल नहीं मिल जाता, बट अप्रूव हो गया, अप्रूवल मिल गया, फिर आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, गूगल ऐड के अंदर आके अपना ऐड को रन कर सकते हो, अपना ऐड चला सकते हो। दिस इज समथिंग कॉल्ड टू बी गूगल मर्चेंट सेंटर। अब दिखा देता हूँ कैसे दिखता है। सिंपली आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको, गूगल मर्चेंट सेंटर। अब देखो जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिख क्या रहा है, क्या गूगल मर्चेंट सेंटर लिख के आ रहा है, कि यहाँ पे देखो लिखा हुआ है गूगल मर्चेंट सेंटर इज अ प्लेस टू अपलोड योर प्रोडक्ट डेटा, जो भी प्रोडक्ट है इसके पास, गूगल के पास, एंड मेक इट अवेलेबल टू द गूगल शॉपिंग और अदर गूगल सर्विसेज। गूगल पे आप अपलोड करो, गूगल चेक करेगा, और तभी क्या होगा, आपका शॉपिंग कैंपेन के लिए वो एलिजिबल होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि गूगल मर्चेंट सेंटर इज अ फ्री टूल है वो, जो हेल्प करता है मिलियंस ऑफ शॉपर को, मतलब दुकानदार को या ओनर्स को, ठीक है, कि वो क्या करे, गूगल पर डिस्कवर करे, एक्सप्लोर करे, और अपना सामान क्या करे, बेचे वहां पे। और ये एक गाइड की तरह काम करता है, एक फॉर्मेट की तरह काम करता है, जो प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन देता है कहाँ पे, गूगल ऐड के अंदर। तो ये बहुत सारे फीचर्स हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर जो आपको हेल्प करते हैं। मैं दिखा देता हूँ कि कैसे हम लॉगिन करते हैं गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर। तो मैंने क्या किया, गूगल मर्चेंट सेंटर को ओपन किया, ठीक है, और अभी आप पहली लिंक क्या करो, क्लिक कर दो। अब यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना, business.google.com, प्रमोट योर बिजनेस विद गूगल मर्चेंट सेंटर लिखा हुआ है, तो अभी इस वाले लिंक पे क्लिक करना। चाहे आप इस पे क्लिक करो, चाहे पहले वाले पे क्लिक करो। अभी जैसे आपने क्लिक किया ना, आप रीडायरेक्ट हो जाओगे गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर। यहाँ पे देखो क्या लिखा आ रहा है, गूगल मर्चेंट सेंटर
और लिख के आ रहा है कि जय ड्राइव सेल एंड रीच मोर कस्टमर विद गूगल सर्च। करेक्ट। अभी गूगल सर्च के थ्रू हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है साइन इन का, तो मैंने साइन इन पे क्लिक किया। ऑप्शन दे रहा है कि मैन्युफैक्चर है या मर्चेंट सेंटर पे जाना है। अभी हमें कहाँ जाना है, मर्चेंट सेंटर पे जाना है। तो हमने क्या किया, मर्चेंट सेंटर पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने मर्चेंट सेंटर पे क्लिक किया, जरा यूआरएल चेक करना ना, क्या हो गया, अपने आप चेंज हो गया, merchant.google.com शो कर रहा है। और यहाँ पे देखो लोगो आ गया गूगल मर्चेंट सेंटर का, दिख रहा है क्या, विजिबल है। यहाँ पे लोगो आ गया और लेफ्ट साइड बहुत सारे ऑप्शंस शो कर रहे होंगे। अब यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, पढ़ो, ओवरव्यू के अंदर इशू दिखा रहा है। यहाँ पे क्या आ रहा है कि टू स्टार्ट शोइंग योर प्रोडक्ट ऑन गूगल, गूगल पे प्रोडक्ट दिखाने से पहले लेट गूगल नो दैट यू ओन योर ई कॉमर्स वेबसाइट। तो पहले आपने क्या करिए, आप अपनी कोई अगर ई कॉमर्स वेबसाइट है जो आपने क्रिएट करी है या बनाई है, वो क्या करिए, आप वेरीफाई करिए। वेरीफाई कैसे होगा, ये कोड देगा और आपको अपने बैकएंड में लगाना पड़ेगा। कैसे, आप मेरे को एक ऑप्शन आ रहा है वेरीफाई करने का, तो वेरीफाई पे क्लिक किया मैंने। अभी वेरीफाई पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे मुझे क्या मांगेगा, वेबसाइट का डिटेल मांगेगा कि वेबसाइट किस नाम से है, किस यूआरएल से है। और क्या करेगा वो, ऑटोमेटिकली उस पर्टिकुलर डैशबोर्ड से या गूगल मर्चेंट सेंटर से वो क्या कर लेगा, चीजों को फेच कर लेगा। अभी देखो यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है कि वेरीफाई दैट यू मैनेज द कंपनी नेम। अभी जैसे मैंने कंपनी के थ्रू लॉग इन कर लिया, आप नॉर्मल जीमेल आईडी के थ्रू लॉग इन कर सकते हो। तो अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड एचटीएमएल टैग, मतलब एक एचटीएमएल कोड देगा आपको। यहाँ पे देखो लिखा है टू वेरीफाई द ऑनलाइन स्टोर एचटीएमएल टैग के थ्रू। और इसको क्या करना है, कोड को कॉपी करना है। कोड कॉपी करने के बाद आपको अपने वेबसाइट के बैक एंड पार्ट में हेडर सेक्शन में वो क्या करना है, कोड को इंप्लीमेंट करना है। कैसे इंप्लीमेंट करना है, मेरे पास एक डमी वेबसाइट है, मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स सपोज यू नीड टू गो टू दिस वेबसाइट। ठीक है, एक स्टूडेंट की वेबसाइट है, उसका मैं डैशबोर्ड ओपन करता हूँ। अभी आई होप डैशबोर्ड ओपन करना आता होगा, मैंने पिछले वीडियोस के अंदर काफी सारी चीजें पढ़ाई है वर्डप्रेस के अंदर, कि आपको वेबसाइट का नाम लिखना होता है और आपको /wp एडमिन लिखना होता है। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दे रहा है क्या, अपीयरेंस का, दिख रहा है क्या। अभी आप अपीयरेंस पे जाओ। अपीयरेंस के अंदर एक ऑप्शन आता है थीम फाइल एडिटर का। अपीयरेंस अपीयरेंस के अंदर थीम फाइल एडिटर पे जाओ। थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करते ही उसने क्या बोला था कि हेडर पोर्शन पे आपका जो कोड है वो क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए। क्यों, क्योंकि गूगल मर्चेंट सेंटर को पहले बताना पड़ेगा ना कि हाँ आप एक के पास एक वेबसाइट है ई कॉमर्स। क्योंकि शॉपिंग कैंपेन कौन चलाएगा, शॉपिंग कैंपेन तो वही चलाएगा ना जिसके पास ई कॉमर्स का प्रोडक्ट होगा, जो बेचना चाहता होगा। यहाँ पे राइट साइड में खोजो, कहीं हेडर डॉट पीएचपी लिखा हुआ है क्या, हाँ यहाँ लिखा है ना, ये देखो हेडर डॉट पीएचपी। तो अभी हम क्या करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे और जो कोड मैंने कॉपी किया ना वहां से, उस कोड को मुझे यहाँ पे हेडर पार्ट पे लगाना है। यहाँ पे देखो 20th नंबर पे दिख रहा है क्या, हेडर पोर्शन लिखा हुआ। 20th नंबर पे हेडर पोर्शन शुरू हो रहा है और 33 नंबर पे क्या हो रहा है, हेडर पोर्शन खत्म हो रहा है। 20 पे शुरू हुआ और 33 पे खत्म हुआ। तो खत्म होने से पहले मुझे क्या करना है, वहां पे कोड पेस्ट करना है। तो मैंने क्या किया, 32 पे क्लिक किया और एंटर किया और कंट्रोल भी से पेस्ट किया। अब देखो जैसे मैंने पेस्ट किया, क्या कोड पेस्ट हुआ, मेटा नेम गूगल साइट वेरिफिकेशन। और ये वेरिफिकेशन के लिए कोई कोड डाल दिया। सिंपली मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके अपडेट पे क्लिक करना है। अभी मैं अपडेट पे क्लिक नहीं करूंगा क्योंकि ये कोई अदर किसी बच्चे की वेबसाइट है, बिना बिना पूछे मैं चेंजेस नहीं करूंगा। बट हाँ, अगर आपके पास खुद की वेबसाइट है, क्लाइंट की वेबसाइट है, तो आपको यही करना है। आपको कोड कॉपी करना है, इंप्लीमेंट करना है और यहाँ पे क्या कर देना है, अपडेट कर देना है। इतना करने के बाद आपको सिंपल से वापस आना है गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर। यहाँ पे क्या कर देना है, वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली वो अकाउंट क्या हो जाएगा, आपका वेरीफाई हो जाएगा। मतलब कि गूगल मर्चेंट सेंटर आपकी वेबसाइट से क्या हो चुका है, कनेक्ट हो चुका है। गॉट माय पॉइंट और नॉट, इज इट क्लियर, क्लियर। अभी अभी यहाँ पे मैंने कनेक्ट नहीं किया क्योंकि वो वेबसाइट मेरे पास थी नहीं किसी और की थी, इसलिए मैंने कनेक्ट नहीं किया। अच्छा, कनेक्ट करने के बाद सिंपली आपको जीमेल आईडी से लॉगिन कर लेना है। इस तरह का कुछ इंटरफेस ओपन होगा। हमारे लिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट इंटरफेस नहीं है, इसके बाद वाला जो इंटरफेस ओपन होने वाला है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, अब देखो लेफ्ट में बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे रहा है, नोटिफिकेशन, प्रोडक्ट स्टोर, प्रोडक्ट, शॉपिंग, स्टोर क्वांटिटी, क्रिएटिव, मार्केटिंग। आप कैंपेन भी यहीं से रन कर सकते हो। अभी यहाँ पे हमें सिर्फ एक काम करना है, मैंने क्या बताया था नोटपैड के अंदर, कि गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर हमें सिर्फ एक काम करना है, जिसका काम है प्रोडक्ट लिस्टिंग। जैसे ही हम प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, ऑटोमेटिकली मेरे प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, लिस्ट हो जाएंगे गूगल साइट के ऊपर। और हमें क्या करना है, लिस्ट करने के बाद फिर हम गूगल एड चला पाएंगे। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट साइड में ऑप्शन दे रहा है प्रोडक्ट का, मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया। अभी प्रोडक्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑल प्रोडक्ट। क्या अभी पहले से कोई प्रोडक्ट है आपके पास, तो वो यहाँ पे दिखा देगा, अप्रूव है या डिसअप्रूव है, वो समझ में आ जाएगा। अभी यहाँ पे देखो मैंने प्रोडक्ट पे क्लिक किया और नीचे थोड़ा सा नीचे आया, टोटल कितने प्रोडक्ट है, टोटल 5 प्रोडक्ट हैं। और गूगल पे शो कर रहे हैं क्या, नो, नॉट शोइंग ऑन गूगल। पांचों के पांचों शो नहीं कर रहे हैं, क्यों, ये पांचों के पांचों ने गूगल ने क्या कर दिया, सबको डिसअप्रूव, लाइक नॉट अप्रूव, नॉट अप्रूव, नॉट अप्रूव। अच्छा, नॉट नॉट अप्रूव करने का रीजन है क्योंकि मैंने रैंडमली बस पिछले बैचेस में दिखाने के लिए मैंने कॉपी पेस्ट किया होगा, इसलिए वो डिसअप्रूव किया। मेरा खुद का प्रोडक्ट नहीं है ये,
मैंने रैंडमली कोई भी हेडिंग डाल दी या कोई भी डिस्क्रिप्शन डाल दिया होगा, दैट इज द रीजन गूगल ने क्या किया, उसको रिजेक्ट कर दिया। अगर जेन्युइनली डाला होता, रियल भी डाला होता, तो गूगल रिजेक्ट नहीं करता। तो अब यहाँ पे तो रिजेक्ट कर दिया। अभी नए कैसे डालूं? नए डालने के लिए सिंपल से यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रहा है ऐड प्रोडक्ट, दिख रहा है यहाँ पे। मैंने क्या किया, इस ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक किया। ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद पूछ रहा है कि ऐड प्रोडक्ट सोर्स, मतलब आप कैसे ऐड करना चाहते हो, किसी सोर्स के थ्रू ऐड करना चाहते हो या एक एक करके ऐड करना चाहते हो। भाई अगर 10 प्रोडक्ट हैं, एक एक करके ऐड करूंगा तो बहुत टाइम जाएगा, राइट। तो मैं चाहता हूँ कि प्रोडक्ट सोर्स बताओ कि कैसे ऐड कर सकते हैं। तो मैंने प्रोडक्ट सोर्स पे क्लिक किया। जैसे ही मैंने प्रोडक्ट सोर्स के ऊपर क्लिक किया ना, क्लिक करते ही यहाँ पे एक ऑप्शन ओपन होगा, 3 ऑप्शन शो करेंगे। सेलेक्ट हाउ टू ऐड योर प्रोडक्ट, यूज गूगल शीट, ऐड यू एपीआई वर्जन। अभी प्रोडक्ट फाइल का मतलब क्या होता है, इसमें थोड़ा सा टेक्निकली चीजें इन्वॉल्व होती है, इसके लिए हमें डेवलपर चाहिए होते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि आपको क्या करना पड़ेगा, एक फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। फाइल क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, उसमें टाइटल लिखो, डिस्क्रिप्शन लिखो, प्राइस लिखो, ठीक है। और यहाँ पे टेक्निकल नॉलेज की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, उसके बाद यहाँ पे अपलोड कर दो। ऑटोमेटिकली इन फ्यूचर अगर वो शीट अपडेट होती है, वो फाइल अपडेट होती है, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रोडक्ट भी गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर अपने आप ऐड होता जाएगा। आपको मैनुअली ऐड करने की जरूरत नहीं है। मतलब अगर अभी मैंने 10 ऐड किया, कल को 20 प्रोडक्ट और ऐड करना है, तो अगर आपकी वेबसाइट पहले से कनेक्टेड होगी तो आपको 20 फिर से ऐड नहीं करने पड़ेंगे। वो ऑटोमेटिकली क्या कर लेगा, वहां से सारे के सारे फेच करके अप्रूव करके रखा रहेगा। बस यहाँ पे आके क्या करना है, आपको टिक करके बस अलाउ करना है कि हाँ ये पे ऐड चला दो। एक और ऑप्शन दे रहा है, लास्ट ऑप्शन, ऐड अ प्रोडक्ट बाय एपीआई। अभी एपीआई की का ऑप्शन के लिए ना हमें डेवलपर की नीड पड़ती है। कोई डेवलपर हो, कोई कोडर हो, कोई वेबसाइट बना लेता हो या कोई ऐप बना लेता हो। हम अभी नॉन टेक बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, हमने कभी कोडिंग ही नहीं करी, तो हमें चीजें नहीं आती। इन तीनों के अलावा, इन दोनों के अलावा एक बीच में एक ऑप्शन दे रहा है, इसका नाम ही लिखा हुआ है गूगल शीट। दिख रहा है क्या? गूगल शीट नाम से ऑप्शन दे रहा है। मतलब कि ऐड योर प्रोडक्ट डिटेल, मतलब अपनी प्रोडक्ट डिटेल को ऐड करो, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस पे, और सबको कहाँ ऐड करो, गूगल शीट के ऊपर ऐड करो। और मुझे क्या कर दो, वो गूगल शीट हैंड ओवर कर दो। जैसे ही आप अपना प्रोडक्ट जो है वो गूगल शीट के ऊपर लिस्ट करोगे, ऑटोमेटिकली मैं क्या करने लग जाऊंगा, मैं चेक करने लग जाऊंगा। और जैसे जैसे मैं अप्रूव करता जाऊंगा, वैसे वैसे हम क्या कर सकते हैं, अपना एड ऑन रन कर सकते हैं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं पहला ऑप्शन क्लिक करने वाला हूँ इस गूगल शीट के ऊपर। अभी गूगल शीट बनाते कैसे हैं ये तो हमें पता नहीं है, तो हमारा काम ये भी आसान कर रहा है। देखो मैंने शुरू में कहा था गाइस कि गूगल ऐड जो है ना वो हमारा काम आसान करता है, डिफिकल्ट नहीं बनाता है। अभी आसान बनाने के लिए मुझसे क्या कह रहा है कि जय क्रिएट करिए न्यू स्प्रेडशीट, और यहाँ पे एक टेम्पलेट दे रहा है कि अगर आपको नहीं आती है स्प्रेडशीट बनाना तो आप हमारा टेम्पलेट यूज कर लीजिए। और टेम्पलेट भी यूज कैसे करना है वो भी लिखा हुआ है, हाउ इट वर्क। कह रहा है कि टेम्पलेट यूज करने के लिए कुछ नहीं करना है, उसमें आप प्रोडक्ट ऐड करो, प्रोडक्ट की डिटेल ऐड करो टेम्पलेट के अंदर, और शुरू की रो डिलीट कर दो। मतलब 2 से लेके 5 तक की जो रो आएगी ना वहाँ पे, वो आप डिलीट कर दो। एंड नाउ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट, सिंपली यहाँ पे लिख क्या रहा है, यूज टेम्पलेट। मैंने यूज टेम्पलेट पे क्लिक किया। अभी वो पूछ रहा है किस आईडी पे बनाना है। तो जो आईडी से मैंने गूगल मर्चेंट सेंटर बनाया हुआ है ना, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कार वाली आईडी, मैं उसी आईडी को क्या करने वाला हूँ, आई एम गोइंग टू यूज द सेम आईडी। मैंने सेम आईडी को क्लिक करके प्रीफर किया। अभी जैसे ही मैंने सेम आईडी पे क्लिक किया है, कोई भी आईडी पे आप क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपका क्या खुल जाएगा, गूगल शीट खुल जाएगा। ऑटोमेटिकली गूगल शीट खुल गया। अभी यहाँ पे देखो ना, गूगल शीट के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे। ये एक अजीब से कॉम्प्लिकेटेड दिख रही होगी, बहुत बड़ी शीट है ये एक्चुअली, ठीक है। अभी इसी शीट के अंदर ना क्या होता है, ये टेम्पलेट दिया है। और ये टेम्पलेट किसने दिया है, देखो ऊपर नाम क्या लिखा हुआ है, पढ़ो, गूगल मर्चेंट सेंटर। मतलब मैंने क्या कहा था कि गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर आपको अपना प्रोडक्ट अपलोड करना है, अपलोड करने के बाद सेव करना है, और गूगल मर्चेंट सेंटर को गूगल खुद चेक करेगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर वो बता देगा कि प्रोडक्ट एलिजिबल है या एलिजिबल नहीं है। तो इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पे एक फॉर्मेट खोल दिया। यहाँ पे देखो एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसने उसने ये भी बोला कि कैसे भरना है, कि अपना प्रोडक्ट डिटेल ऐड करो टेम्पलेट के ऊपर, और भरने के बाद 2 नंबर से लेके 5 नंबर की रो क्या कर देना, डिलीट कर देना। मतलब 2 नंबर मतलब कहाँ से, यहाँ से, मतलब यहाँ से लेके 5 नंबर तक क्या कर देना, डिलीट कर देना, क्योंकि ये सैंपल है। ये आपको बताने के लिए भरा गया है 2 नंबर से लेके 5 नंबर तक की रो कैसे भरना है, आपको कैसे शीट भरना है। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइटल दे रहा है, मतलब अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। आपको पहले ए वाला भरना है, फिर बी भरना है, फिर सी भरना है, फिर डी भरना है, फिर जी भरना है, आई भरना है, जे भरना है, एम भरना है, एन भरना है, अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। बट सब कुछ भरने के बाद यहाँ तक क्या कर देना है, डिलीट कर देना है, उसको वापस आके सेव कर देना है। ये लिखा हुआ है रिटर्न टू दिस पेज एंड क्लिक ऑन कंटिन्यू। इतना भरने के बाद यहाँ आके क्या कर दो, कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। अभी दिया क्या है थोड़ा समझते हैं। देखो सबसे पहला ऑप्शन क्या दे रहा है, आईडी। वो जब भी जिनका ई कॉमर्स बिजनेस होता है ना, उनको पता होगा कि हर प्रोडक्ट का अपना कुछ आईडी होता है। उसे हम कहते हैं SKU, स्टॉक कीपिंग यूनिट। और वो आईडी कुछ भी हो सकता है। उस आईडी का देने का मोटिव ये होता है कि हम चेक कर पाए
कि हम अलग अलग आइटम बेच रहे हैं, वरना सबका नाम अगर एक ही हो जाएगा ना, कितने आइटम भी क्या पहचान ही नहीं पाओगे। मतलब मैंने बोला कि मुझे बाटा कंपनी का एक शूज का प्रोडक्ट है, उसका बेचना है मुझे। तो ये बाटा शूज का मैंने एक नाम रख दिया कि भाई कुछ भी रख दिया मैंने, BATA ब्लैक वन। ये मेरा ब्लैक वन करके जो है ना, ये मेरा क्या है, SKU है। SKU मतलब स्टॉक कीपिंग यूनिट। अब वो रैंडमली डिसाइड कर सकते हो आप, वेबसाइट ओनर जो होता है ना, या जो बिजनेस ओनर होता है, वो रैंडमली चूज कर सकता है कि हाँ मुझे ना अपना ये स्टॉक कीपिंग यूनिट नाम रखना है, ये SKU रखना है। अभी बाटा शूज एक थोड़ी ना होंगे मेरी कंपनी में, बहुत सारे कंपनी शूज होंगे, सेम साइज के होंगे। तो हर आर्टिकल का, हर शूज का मैं अलग अलग क्या दे दूंगा, यूनिक नंबर दे दूंगा। तो SKU क्या होता है, एक यूनिक नंबर होता है जो हर प्रोडक्ट को दिया जाता है, और इंटरनली वो यूजर्स के लिए नहीं होता है, वो एक बिजनेस ओनर के लिए होता है, ताकि वो पहचान पाए कि मैंने इतने आइटम क्या किए हैं, बेचे हुए हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जी अगर आपके पास कोई ऐसा यूनिट है क्या, तो आप क्या कर सकते हो, मुझे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दो एग्जांपल भी दे रहा है। पहले वाले में क्या दिया हुआ है, रिक्वायर्ड लिखा हुआ है, मतलब ये भरना जरूरी है, हिंट है ये। और बाकी दो क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिया हुआ है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिलीट द रो दैट कंटेन डिस्क्रिप्शन एंड इंस्ट्रक्शन एंड द एग्जांपल फ्रॉम 2 to 5। यहाँ पे 2 से लेके 5 तक क्या दिया हुआ है, एग्जांपल दिए हुए हैं। तो देखो दो सामान का ऑलरेडी यहाँ पे SKU भरा हुआ है, रैंडमली कुछ भरा हुआ है। तो आप भी चाहो तो कुछ रैंडमली यहाँ पे भर सकते हो, जो भी आपका SKU हो यहाँ पे। सेकंड नंबर पे क्या आ रहा है, प्रोडक्ट की टाइटल। अभी यहाँ पे जरा एक लाइन ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैं आगे चल के आपको याद दिलाऊंगा ये लाइन। यहाँ पे कह रहा है कि जो भी प्रोडक्ट का नाम है या टाइटल है वो भर दे अच्छे से। और कितने लिमिट में भरे, 150 कैरेक्टर में भरे। और दूसरा ये कह रहा है कि अगर आप ध्यान से देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये लाइन पढ़ लेना जरूर, क्लियरली आइडेंटिफाई what you are selling and specifically an accurate title can also help Google to show your product to the right customer। अब ये लाइन में बाद में पूछूंगा कि इसका मतलब क्या था, ध्यान से पढ़ लेना। अभी इसके में क्या लिखा हुआ है, क्लियरली आइडेंटिफाई कर ले व्हाट यू आर सेलिंग, क्या आप बेच रहे हो। आ स्पेसिफिक एंड एक्यूरेट टाइटल, और बहुत एक्यूरेट एंड स्पेसिफिक टाइटल भेजें किसको, गूगल को। ओके, टू शो योर प्रोडक्ट टू द राइट कस्टमर, जिससे कि हमारे गूगल को भी क्या मिले, मदद मिल पाए कि किसको दिखाना है, किसको अपना ऐड नहीं दिखाना है। आप एग्जांपल दे रहा है कि भाई देखो दो लोगों ने अपना क्या किया, कोई टीवी का अभी ऐड किया हुआ है। अभी टाइटल ऐड हो गया, नाम ऐड हो गया, अभी सामान का डिस्क्रिप्शन ऐड करना है। यहाँ पे भी सेम चीज लिखा हुआ है कि लिस्ट करना इंपॉर्टेंट डिटेल को प्रोडक्ट की। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यूज बुलेट एंड पैराग्राफ टू मेक द डिस्क्रिप्शन इजी टू रीड फॉर द कस्टमर। अभी इजी टू रीड फॉर द कस्टमर का मतलब ये है कि ऐसा लिखना कि बुलेट पॉइंट में और डिस्क्रिप्शन पे लिखना, ताकि हम इजीली क्या कर पाए, डिस्क्रिप्शन को पढ़ पाए, या डिस्क्रिप्शन को हमारा जो वेबसाइट है या जो गूगल ऐड है वो क्या कर पाए, पढ़ पाए, डिस्क्रिप्शन समझ में आ जाए। तो यहाँ पे पूछ रहा है अवेलेबिलिटी क्या है, ये भी रिक्वायर्ड है। मतलब जो जो रेड कलर से लिखा हुआ है ना, वो सब रिक्वायर्ड है, मतलब गूगल ने पहले से बना के दिया है। यहाँ पे देखो ऑप्शन दे रहा है गूगल ने। अभी क्या क्या ऑप्शन दिया है कि जो आपका प्रोडक्ट है ना, वो इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक हो चुका है, या प्री ऑर्डर है या बैक ऑर्डर है, वो क्या है क्या एक्चुअली में। यहाँ पे आप चूज कर सकते हो कि भाई अभी इन स्टॉक सामान है तो मैं इन स्टॉक ही चूज करूंगी, या चूज करूंगा। यहाँ पे देखो लिंक पूछ रहा है कि प्रोडक्ट की लैंडिंग पेज की लिंक बताओ। मतलब जब यूजर क्लिक करेगा अपने ऐड के ऊपर तो वो कहाँ जाएगा, उसकी लिंक क्या करनी है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। आफ्टर दैट इमेज लिंक, जो फोटो अभी आप दिखाओगे, ठीक है, जैसे अभी हमने पहले देखा था, साड़ी की एक फोटो आ रही थी या एक वीडियो आ रही थी, शूज के वीडियो आ रहे थे, लोअर्स के वीडियोस आ रहे थे, इमेजेस आ रहे थे। तो वो जो इमेजेस है ना, व्हाट एक्चुअली आई एम प्लानिंग, उसकी लिंक डालनी है हमें। हमें उसका फोटो नहीं डालना है यहाँ पे, हमें क्या डालना है, सबका लिंक डालना है। कहीं ना कहीं तो वो फोटो या वीडियो क्या होंगी, या जो प्रोडक्ट की फोटो होंगी वो क्या होंगी, अपलोडेड होंगी। उसकी अपलोड करके उसकी लिंक हमें चाहिए, और हमें लिंक लगाना है, क्योंकि हमें एडिशनल कितनी फोटो लगाओगे आप बताओ। अगर आपकी 10 प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के अंदर 5 फोटोज हैं, तो बहुत सारी वीडियोस हो गई, बहुत सारी इमेजेस हो गई, तो इट गोइंग टू बी वेरी हेक्टिक। इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे गूगल ने क्या किया, इमेज की लिंक लगाने के लिए बोल दिया। प्राइस मेंशन करो, प्राइस इंपॉर्टेंट है मेंशन करना। अगर आप प्राइस ही नहीं बताओगे तो गूगल दिखाएगा क्या आपको अपना ऐड। जैसे अभी मैंने आपको बताया था ना पिछले वीडियो में, कि जब भी आपको सर्च करते हो तो वो ऐड दिखाई देता है, तो क्या क्या दिखाई देता है, वहाँ पे फोटो दिखाई देती है, टाइटल दिखाई देता है, डिस्क्रिप्शन दिखाई देता है, रेटिंग रिव्यू दिखाई देता है, तो प्राइस भी दिखाई देता है, प्राइस भी लिख दो। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, आइडेंटिफायर एग्जिट। आइडेंटिफायर एग्जिट मतलब अगर आपके पास GST है या कुछ ऐसा है तो आप भर दो, अगर आपके पास GST नहीं है तो आप सिंपली नो कर दो। अगर यस करोगे तो यहाँ पे आपको भरना पड़ेगा कि हाँ क्या है, GST नंबर बताओ। यहाँ पे लिखा हुआ है GST और PNP नंबर। तो अगर नहीं है तो सिंपली यहाँ पे नो पे टिक करके हमें नो करना है, खाली छोड़ देना है दोनों को। इसके बाद देखो यहाँ पे सामने एक ऑप्शन आ रहा है ब्रांड का। आपकी पर्टिकुलर सामान का ब्रांड क्या है, नाइकी है, प्यूमा है, एडिडास है, खुद का ट्रेडमार्क लिया हुआ है, खुद का ब्रांड का नाम है तो खुद का नाम लिख दो कंपनी का। अभी पी तक अगर देखो ध्यान से, फ्रॉम A to P कॉलम तक, ठीक है, इसे ऊपर वाले को कॉलम कहते हैं, ठीक है, ABCD को हम क्या कहते हैं, कॉलम्स कहते हैं। और जो बगल में होते हैं ना 1 2 3 4, इसको रो कहते हैं। तो जो ऊपर की कॉलम है फ्रॉम A to P, वो रिक्वायर्ड है, मतलब उनको भरना इंपॉर्टेंट ही इंपॉर्टेंट है। क्यों लिखा हुआ है, क्यों ऐसे यहाँ पे मैं नहीं कह रहा, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड इसके आगे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है रिक्वायर्ड इफ यू हैव।
यहाँ पे रिक्वायर्ड इफ यू हैव, अदरवाइज यू कैन स्किप दैट। प्राइस भी रिक्वायर्ड, इमेज लिंक भी रिक्वायर्ड, लिंक इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। ये सब तो मेन चीज़ है ना जो हमें चाहिए ही चाहिए। और वो क्या करना है आपके पास जितने प्रोडक्ट है नीचे क्या कर दो सबको भर दो उठा के। अभी और थोड़ा देख लेते हैं और कौन कौन से प्रोडक्ट दिए हुए हैं ऑप्शन। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है कंडीशन क्या है, कंडीशन लिख दो। कंडीशन मतलब अगर नया सामान है तो न्यू लिखो, रिफर्बिश्ड है तो रिफर्बिश्ड लिखो, यूज है तो यूज लिखो। एडल्ट सामान है कोई, एडल्ट मतलब जैसे कोई आप शिलाजीत जैसे कोई प्रोडक्ट होता है ना, तो ऐसा कुछ टाइप में adult। ऐसा नहीं कि कुछ इलीगल या कुछ ऐसा गलत टाइप ऑफ एडल्ट सामान आप समझ लेना। जैसे कुछ मेडिसिन होती हैं, ठीक है, जो एडल्ट मेडिसिन होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो एडल्ट कंडीशन में आती है, तो अगर आप उसको प्रमोट कर रहे हो सिंपली यू नीड टू से यस। अगर आप प्रमोट नहीं करो तो आप नो नो करना है, डिनाई कर देना है। उसका कलर क्या है, क्या कलर का सामान बेच रहे हो, कपड़े बेच रहे हो तो उसका साइज क्या कपड़े का है, किस जेंडर के लिए बेच रहे हो, किस मटेरियल का यूज कर रहे हो। मतलब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 60% कॉटन, 40% रिसाइकिल पॉलिएस्टर। तो यहाँ पे किस कॉटन का यूज कर रहे हो, क्या पैटर्न बना हुआ है, किस एज ग्रुप के बच्चे के लिए है, वो टूडलर के लिए है। ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हो। वो एक एडल्ट के लिए है, चिल्ड्रन के लिए है, इन्फेंट के लिए है, न्यू बॉबी के लिए है, तो न्यू बेबी के लिए है, तो आप चूज कर सकते हो। पैटर्न चूज कर लो, एज ग्रुप चूज कर लो, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। बट हमें अभी क्या करना है, इतना ही भरना है, पी तक भरना है। अभी इतना समझ में आया क्या? अभी शीट भरने के बाद कुछ नहीं करना है, शीट को कैंसिल कर देना है। शीट ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, सेव हो जाती है। आपको वापस आके यहाँ पे देखो, आप कंटिन्यू का बटन क्या हो गया, डिसेबल हो गया, एनेबल हो गया। सिंपली मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया और ऑटोमेटिकली आपको जो भी प्रोडक्ट था वो क्या हो गया, लिस्ट हो गया। कहाँ पे? गूगल मर्चेंट सेंटर के आईडी के ऊपर। ऑटोमेटिकली नथिंग यू नीड टू डू, ओनली यू जस्ट नीड टू वेट। अभी क्या किया आपने, वेट करना है, ठीक है। जब आप वेट करोगे उसके बाद ही क्या होगा, आपका एड अकाउंट पब्लिश होने के लिए रेडी होगा, अदरवाइज वो रेडी नहीं होने वाला। अगर वो गूगल मर्चेंट सेंटर डिसअप्रूव कर देता है तो। अब इतना समझ में आया कि हमने अभी देखा यहाँ पे लोड हो रहा है। अभी तो जीरो दिखाएगा क्योंकि मैंने कोई भी प्रोडक्ट अपलोड नहीं किया। यहाँ पे लिख के आ रहा है कि जीरो प्रोडक्ट, टोटल कितने अपडेटेड है, जीरो है। न्यू कितना ऐड किया जैन है, वो भी जीरो किया, राइट। इसलिए यहाँ पे नो इशू फाउंड आ रहा है कि जब जीरो अपलोड करूंगा तो जीरो ही आएगा ना, कोई इशू ही नहीं आएगा। बस वो एक चीज करना मैं भूल गया, 2 से लेके 5 तक क्या करना है आपको, रो डिलीट कर देनी है। अगर वो डिलीट नहीं करोगे तो फिर वो ऐड कभी रन ही नहीं हो पाएगा, आप चाहे जितनी मेहनत कर लो। क्रिएट, इतना क्लियर है अभी, लाइक हाउ टू डू द थिंग्स एंड हाउ टू अपलोड द थिंग्स इनटू द गूगल मर्चेंट सेंटर। इजी है। सिंपली आपको प्रोडक्ट पे जाना है और सिंपली क्या करना है आपको, यहाँ पे प्रोडक्ट को ऐड प्रोडक्ट पे क्लिक करके अपलोड कर देना है। मैं दिखा देता हूँ, प्रोडक्ट पे जाओ, प्रोडक्ट के अंदर यहाँ पे ऑप्शन आएगा ऐड प्रोडक्ट का, थोड़ा सा नीचे आओ, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ऐड प्रोडक्ट। अभी ऐड प्रोडक्ट पे कर दो, क्लिक कर दो। अभी यहाँ पे देखो फालतू चीजें कुछ ऐड होगी, तो मैं चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं डिलीट नहीं करूँगा क्योंकि मुझे बाकी पैसेज में दिखाना होता है कि कैसे लिखता है अनअप्रूव। अप्रूव ग्रीन कलर से लिख के आ जाएगा, नॉट अप्रूव रेड कलर से लिख के आ जाएगा। इतना करना समझ में आया अभी, लाइक हाउ टू एक्सेस गूगल मर्चेंट सेंटर, और अभी क्या होता है, कैसे हम अपना प्रोडक्ट जो है वो अपलोड करते हैं। गाइस पता है इतना ही काम है। लाइक नाइन, मैंने कहा था ना कि 90% जो टास्क है वो कहाँ कंप्लीट हो जाएगा अपना, अभी गूगल मर्चेंट सेंटर के ऊपर हो जाएगा। बाकी सारा काम तो हमें बचा ही नहीं। वहां पे खाली हमें बेसिक चीजें करनी है। शॉपिंग कैंपेन के अंदर हमें बेसिक कैंपेन सेटअप करना है, दैट्स इट। नथिंग एल्स इन वी नीड टू परफॉर्म इन द शॉपिंग कैंपेन, कुछ और नहीं करना है हमें। तो अभी कुछ नहीं करना है, इसको हम कैंसिल करते हैं। अभी हम गूगल एड के अंदर कैंपेन जो सेटअप करेंगे ना, वो एक अलग वीडियो में करेंगे। अभी इस वीडियो के अंदर मैंने आपको खाली ये बताया कि शॉपिंग कैंपेन क्या होता है। शॉपिंग कैंपेन को रन करने के लिए, लाइव करने के लिए 2 प्लेटफॉर्म की नीड होती है। पहला नीड होती है आपकी गूगल मर्चेंट सेंटर को लेके, दूसरा जो ऑप्शन होता है आपको वो होता है गूगल ऐड को लेके। गूगल ऐड के अंदर आपको कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे 90% चीजें सर आपको यहाँ पे गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर करनी होती है। गूगल मर्चेंट सेंटर के अंदर क्या होता है, आपको एक फ्री प्लेटफॉर्म देता है जहां पे आप अपने सारे के सारे प्रोडक्ट को यहाँ पे क्या करते हो, लिस्ट करते हो। विद इन अ 7 पीरियड ऑफ टाइम वो क्या करता है, आपको रिव्यू करता है। रिव्यू करने के बाद आपको बता देता है कि ये प्रोडक्ट एलिजिबल है रन करने के लिए या नहीं एलिजिबल है रन करने के लिए। प्रोडक्ट कैसे अपलोड करते हैं ये मैंने बता दिया कि गूगल शीट पे आप ओपन करके आप अपलोड कर सकते हो। इन फ्यूचर अगर वो डेटा बढ़ गया या डेटा मतलब और प्रोडक्ट आ गया, आपका बिजनेस चल गया, तो आप उसमें नीचे रो और कॉलम ऐड करके और भी प्रोडक्ट क्या कर सकते हो, ऐड ऑन कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अभी क्या किया, मैंने एक ब्रीफ बता दिया आपको कि गूगल मर्चेंट सेंटर एग्जैक्टली होता क्या है। अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर ना हम समझने वाले हैं कि हम कैसे गूगल अकाउंट का जो डैशबोर्ड है या शॉपिंग कैंपेन का जो डैशबोर्ड है वो कैसा दिखता है, कैसे फीचर्स हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, दैट्स व्हाट वी नीड टू लर्न। So I'll see you guys in the next video. Stay tuned with me, and if in case you have any problem, just ping me in the Dropbox. Thank you everyone. Thank you. I'll see you in the next video, guys. Thank you.